Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamun nabiyyin wa sayyidil mursaleen. Begin with the name of Allah, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Dear friends, this is MS Ayubi and you are watching Smart Professional Educator. All of you are welcome in Smart Professional Educator. Friends, students and dear audience, sometime हमें कुछ आदत हो जाती है एक काम करने की, एक एक्टिविटी करने की, एक फ़िल अंजाम देने की, किसी बात को बार बार करने की, किसी हरकत को बार बार करने की हमें आदत हो जाती है। तो आज हम ऐसे कामों का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका हमें आदत हो जाता है या पिछले जमाने में हमें आदत हुआ करता था। सो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि इन अल्फाज से जाहिर होता है, तो ये अल्फाज हम तब यूज करते हैं जब हम किसी अपनी आदत की बात कर रहे होते हैं। तो आज की हमारी क्लास आदत की होगी, यानी कि हम आज डिस्कस करेंगे आदत या आदत को। और ये आदत, इन आदत के लिए हम इंग्लिश की जो हमारे साथ बी फॉर्म है, हम बी फॉर्म को यूज करेंगे, बी फॉर्म। और बी फॉर्म के बारे में आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, बी फॉर्म क्या होता है। बी फॉर्म आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि बी फॉर्म हमारे साथ होता है प्रेजेंट में। आज हम बी फॉर्म का आदत के लिए बी फॉर्म को प्रेजेंट में यूज करेंगे और बी फॉर्म को आदत के लिए हम पास्ट में भी यूज करेंगे। तो बी फॉर्म पास्ट में क्या होगा और बी फॉर्म प्रेजेंट में क्या होगा, तो वो भी आपको पता है। पिछली वीडियोस में हम इस पे काफी बहस कर चुके हैं कि बी फॉर्म जो हमारे साथ प्रेजेंट है तो वो हमारे साथ है इज, इस तरह हमारे साथ है एम और आर, ये हमारे साथ बी फॉर्म है। और हमारे साथ पास्ट में ये बी फॉर्म ऑक्सिलरीज, ये हमारे साथ पास्ट में है was and were. So was and were in the past and is, am, are in the present. ये इसको हम बी फॉर्म कहते हैं। सो बी फॉर्म यानी is, am, are यूज करेंगे आज आदत के लिए, हैबिट्स के लिए। आदत के लिए हम आज is, am, are यानी बी फॉर्म यूज करें। जो आदत होते हैं उन आदत का जिक्र करने के लिए हम इंग्लिश में where there we wanna to talk about our habits in the present or to talk about our habits in the past, or at the time we wanna to talk about the habits of somebody in the present or to talk about the habits of somebody in the past. For this purpose in English language we will use बी फॉर्म। उर्दू में पहले आप ये कोशिश कीजिए कि ये आदत हम पहचानेंगे कैसे कि ये बंदा किसी आदत का जिक्र कर रहा है, ये बंदा किसी आदत की बात कर रहा है, तो इनको हम कैसे पहचानेंगे उर्दू में। At the time when we are talking in our local language, in our national language, in our own language, at that time how could we come to know that the person is talking about the habits? तो उसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स, समटाइम ऐसा होता है कि हम आदत का जब जिक्र कर रहे होते हैं तो हम यू बोला करते हैं कि इस तरह के अल्फाज हम बोला करते हैं, करता रहता है, आता रहता है, आना जाना रहता है, इस तरह होता रहता है। देखिए, होता रहता है, समझ रहे हो ना। जब हम इसी किस्म के वर्ड्स यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, एट दैट टाइम इससे हमें पता चलता है कि ये तो किसी आदत की बात हो रही है। ये वर्ड्स हम अमूमन आदत के लिए यूज करते हैं। सो जब हम इनको आदत के लिए यूज करते हैं तो इनसे हमें पता चलेगा कि ये हमारी हैबिट्स है। अब इन हैबिट्स की अगर हम जिक्र करें तो इनके लिए हम फिर बी फॉर्म यूज करेंगे। और अगर माजी में हम ले चले इसको, ये अगर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में ये इस तरह होंगे कि ये, और अगर ये हम पास्ट में इनका जिक्र करें तो फिर हम यू कहेंगे कि
इसी तरीके से अगर हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, करता रहता था, होता रहता था, आता रहता था, हुआ करता था, करता रहता था, आता रहता था, तो इस तरह ये रहता था, रहता था, रहता था, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रहता है, रहता है, रहता है, रहता है, ये रहता है और रहता था, ये दो ऐसे मेजर वर्ड्स है कि इनसे हमें अपनी लैंग्वेज में डायरेक्ट पता चलता है कि ये वर्ड्स हम आदत के लिए यूज करते हैं। ये वर्ड्स हम किसके लिए यूज करते हैं? आदत के लिए यूज करते हैं। और जब हम अपने आदत का जिक्र इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहेंगे, एट दैट टाइम हम बी फॉर्म यूज, और इसके साथ हमने एक जबरदस्त एक मेजर वर्ड का यूज करना होगा जो खालिसतन आदत के लिए यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। वो वर्ड हमारे साथ क्या है? वो वर्ड हमारे साथ है यूज्ड टू। यूज्ड और साथ में टू का इजाफा, इज यूज्ड टू। इस तरह देखिए एम यूज्ड टू, और इस तरह आर यूज्ड टू, और इस तरह was used to and were used to। So dear friends, हमारे आज के क्लास का टॉपिक वो ये हो गया कि हम used to को used to को आदत के लिए इस्तेमाल करना आज के क्लास में हम सीखेंगे। सो हमारे आज का जो मेजर टॉपिक, जो स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा वो रहेगा द यूज ऑफ यूज्ड, कि हमने डियर फ्रेंड्स हमने करना होगा यूज्ड टू को इस्तेमाल यूज करना है। ये एक बार अपने जहन में पक्की तौर पर रखने की है कि जहां हम यूज्ड टू यूज करेंगे तो वहां यूज्ड टू के फौरन बाद हमने पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी होगी, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी होगी। और पूरा पैटर्न कुछ इस तरह होगा कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के मुताबिक अगर हम बात हाल में कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के मुताबिक हमने एज एम आर में से कोई एक, और उसके बाद यूज्ड टू, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स पूरा पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करो, आप भी नोट कर दीजिएगा और जहन में रख दीजिएगा कि अगर हम आदात का जिक्र कर रहे हो तो एट दैट टाइम अगर प्रेजेंट में हो तो हम किस तरीके से अपने सेंटेंस को या अपनी बात को अपनी कन्वर्सेशन में हम किस तरीके से इसका जिक्र करेंगे। तो तरीकेकार कुछ इस तरह होगा कि हमने सब्जेक्ट से शुरू करनी होगी। तो इसके लिए हमारे साथ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इसके लिए हमारे साथ सब्जेक्ट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स ही एस, इस तरह शी एस, एंड इस तरह कोई नाउन, कोई भी नाउन हो, जो भी नाउन हो, नाउन एज, और इस तरह इट इज। ठीक है ना? इट इज कोई नाउन यानी कामरान, नजमा वगैरह जो भी हो तो वो नाउन और साथ में इज। उसके बाद यूज्ड टू, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज करनी होगी या आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहें तो वो हमने यूज करना होगा। इस तरह एम के लिए एम हम यूज करते हैं हमेशा आई के साथ। सो आई एम यूज्ड टू, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह आर को देखिए, आर हम प्लूरल प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं, जैसे कि वी आर। इस तरह देखिए यू आर, और इस तरह हम कहें कि दे आर। सो आई, यू आर, वी आर एंड यू आर। उसके बाद हम क्या करेंगे? यूज्ड टू, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट। राइट? इस तरह अगर हम पास्ट में किसी आदत का जिक्र कर रहे होते हो तो एट दैट टाइम हम क्या यूज करते हैं? देखिए हमने यूज करना होगा सब्जेक्ट, जैसे कि हमारे साथ सब्जेक्ट आई है, इस तरह हमारे साथ यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हमारे साथ सब्जेक्ट वी है। तो मेजर ऑक्सिलरी जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं वो ऑक्सिलरी हमारे साथ है वाज और वर्ब, वाज एंड वर्ब। तो वाज को हमने यूज करना होगा किसके लिए? सिंगुलर के लिए, और वर्ब को हमने यूज करनी होगी प्लूरल के लिए। सो इस तरीके से कि देखिए हमने जुमला सब्जेक्ट से शुरू करना होगा, जैसे कि आई वाज, राइट? और हम यू कह सकते हैं कि ही वाज
एंड शी वाज एंड कामरान या जो भी नाउन हो वाज एंड इट वाज। ये जो हमारे साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, आई वाज, ही वाज, शी वाज एंड कामरान वाज एंड इट वाज, राइट। इनके साथ हमने वाज यानी ये सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो तो वो सब्जेक्ट हम अगर आई का जिक्र कर रहे हैं तो आई, या अगर ही का जिक्र कर रहे हैं तो ही, उसके बाद फिर वाज, और उसके बाद हमने यूज करना होगा डियर फ्रेंड यूज्ड टू, राइट। और इसके बाद फिर हमने यूज करनी होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, और उसके बाद हमने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट कहे ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। इसी तरह डियर फ्रेंड्स देखिए हमने वर्ब को कहा यूज करना है, और वर्ब के यूज करने का फैक्टर आदात के इजहार के लिए क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जहां हम वर यूज करेंगे तो वर हमारे साथ वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है, यू वर, वी वर एंड दे वर, ठीक है। सो यू वर, वी वर एंड दे वर। इसके बाद यूज्ड टू, और इसके बाद फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो फ्रेंड्स ये हमारे साथ है आदात का जिक्र करने के लिए, जुमले की कंस्ट्रक्शन के लिए ये हमारे साथ है पैटर्न। इस बहुत आसान पैटर्न है बहुत। तो अब हम अगर पास्ट में किसी आदत का जिक्र करना चाहें, पास्ट में यानी कि माजी में हम किसी काम का हम किसी काम को किया करते थे, हम किसी जगह को जाया करते थे, हम किसी जगह से आया करते थे, वो हमारे साथ मिला करता था, हम उनके साथ मिला करते थे, हम वो चीज खाया करते थे, हम उस रेस्टोरेंट में कौन से कोई किसी खास रेस्टोरेंट था जिसका हम जिक्र अगर हम करना चाहें कि उधर हम खाया करते थे, तो ऐसा रहा करते थे, होता रहता था, आता रहता था, जाता रहता था, वगैरह वगैरह। इन्हीं चीजों को अगर हम इंग्लिश में बयान करना चाहें तो इनके लिए हम यूज्ड टू यूज करेंगे, और यूज्ड टू से पहले हमने वाज वर इस्तेमाल करनी होगी। तो कैसे करते हैं आइए देखिए। ओके फ्रेंड्स देखिए, अब अगर हम आदात का जिक्र माजी में करना चाहे, ऐसे काम जो हम किया करते रहते थे, जो हम करते रहते थे, जो वो करता रहता था, जो मैं करता रहता था, जो आप करते रहते थे, जो नजमा करती रहती थी, जो अहमद करता रहता था, मतलब ऐसे काम जो मामूलन उनकी जिस्म, उनकी जिंदगी, उनके औकात में ऐसे समा गई थी वो काम कि वो उनकी मतलब ऐसी आदत हो गई थी कि वो उनके जिस्म का, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। तो ऐसे कामों को अगर ये माजी में थे और हम आज उनका जिक्र कर रहे हैं तो इसके लिए हमने यूज टू और यूज टू से पहले वाज और वर का इस्तेमाल करना होगा। तो वाज को हम सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए यूज करेंगे और वर को प्लूरल प्रोनाउंस के लिए यूज करेंगे। सो देखिए, नाउ लुक एट these sentences. After reading these sentences you will come to understand how to use to. Look at here. I was used to meet her in the evening. मतलब अब हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं कि यार मैं तो हर शाम को उससे मिला करता था, मैं हर शाम को उससे मिला रहता था या मिला करता था, मुलाकात करता रहता था। मैं हर शाम को उससे मुलाकात करता रहता था, यानी पुराने जमाने में ये मेरी एक आदत थी कि मैं हर शाम को उससे मिलने जाया करता था। ठीक है ना, मतलब कोई बंदा है और वो अपने माँ से जरा हट के जरा दूर अलग रहता था पुराने जमाने में, और उसकी माँ जिंदा थी, तो वो अपने माँ की मुलाकात के लिए हर शाम को जाया करता था। तो हम उसका जिक्र कर रहे यार, पता है ना ये अब इसलिए ज्यादा परेशान है अपनी माँ के लिए कि अब उसकी माँ चूंकि नहीं है। ये वैसे मतलब
इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें इसकी हम जिक्र कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, जो हमारी लाइफ यानी एक्चुअल लाइफ है, एक्चुअल लाइफ में इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे बातें आ रहे होते थे जो हम किया करते थे, या किसी के बारे में हम जिक्र करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ये तो मैं इसी तनाजुर में थोड़ा सा तमहीद बांध के आपको इस जुमले के बारे में बता रहा हूं ताकि अच्छी तरह आपके समझ में आ जाए। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा था कि अब ये बंदा जो परेशान रहता है ना, ये अमूमन इसलिए कि इसकी माँ जब जिंदा थी तो ये हर शाम को, हर रोज शाम को उसकी मुलाकात के लिए जाया करता था, उससे मुलाकात किया करता था। सो लुक एट हियर टू दिस सेंटेंस, किया करता था यानी ये उसका एक मामूल बना था, ये उसका एक आदत बनी थी, उसकी एक आदत बनी थी कि वो अपने माँ से मुलाकात के लिए शाम को जाया करता था या अपने माँ से शाम को मुलाकात किया करता था। सो पुराने जमाने की बात हो गई, आदत की बात हो गई, मामूल की बात हो गई, और ऐसी आदत जो जिंदगी का एक हिस्सा बने हुए होते हैं। फिर इंसान को पता ही नहीं चलता कि ये मैं कोई आदतन कोई काम कर रहा हूं, बल्कि वो इतना उससे आदी हो जाता है कि जब वो नहीं करता तो उसको अपना आप अधूरा लगता है। तो ऐसे कामों का जब हम जिक्र करते हैं तो इनके लिए हमने क्या यूज करना होता है? यूज्ड टू, और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर माजी में है तो वाज वर के बाद यूज्ड टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो लुक एट हियर, आई वाज यूज्ड टू मीट हर इन द इवनिंग। मैं अगर जिक्र करूं, अब तो मैंने उस बंदे का जिक्र किया ना, अब अगर वो बंदा खुद अपना जिक्र करे, वो बंदा खुद कहता है कि आई वॉज यूज्ड टू मीट हर इन द इवनिंग, मैं हर शाम को उससे मिला करता था। अब देखिए सेकंड सेंटेंस को, शी वॉज यूज्ड टू मीट मी इन द इवनिंग, वो मुझसे शाम को मिला करती थी, वो मुझसे शाम को मिला करती थी, यानी एक आदत थी हमारी ये, वो मुझसे शाम को मिला करती थी। कोई दूसरा मतलब दूसरा बंदा है और दूसरी खातून का हम जिक्र कर रहे हैं कि वो खातून उससे मिला करती थी। सो शी वाज यूज्ड टू मीट मी इन द इवनिंग। अब देखिए थर्ड सेंटेंस को, ही वाज यूज्ड टू डांस इन द कॉन्सर्ट। जब ये जवान था ना पुराने जमाने में, माजी में, तो यार ये तो रोजाना यानी उसकी आदत हो गई थी कि वो कॉन्सर्ट में डांस किया करता था। ये वाले अल्फाज है ना, उर्दू वाले अल्फाज, इन अल्फाज को जब आप सुने तो बस उनके ट्रांसलेशन के लिए या इंग्लिश में बोलने के लिए आपने यूज्ड टू और फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा, ठीक है। सो लुक एट हियर, he was used to dance in the concert। अब इस जुमले को देखिएगा, it was used to drink water in the pond। अब ये गाय या ये बकरी जो इधर खड़ी है, या ये क्या करती थी, ये हमेशा फोन में, ये हमेशा तालाब में पानी पिया करती थी, अब नहीं करती, लेकिन पिछले जमाने में ये हमेशा तालाब में पानी पिया करती थी। तालाब में पानी पीना उसका आदत हो गया था, तो तालाब के अलावा कहीं और ये पानी नहीं पिया करती क्योंकि तालाब में पानी पीना उसकी आदत थी। सो लुक एट हियर, इट वाज यूज्ड टू ड्रिंक वाटर इन द पोंड। अब इस जुमले को देखिएगा, नजमा was used to glorify all the time। ये नजमा जो है ना यार, अब तो ये नहीं करती, अब तो ये तिलावत भी नहीं करती, अब तो इसने सब कुछ बस पता नहीं क्या हुआ छोड़ दिया है। लेकिन पिछले जमाने में हम जब भी उसे देखा करते थे तो ये बस यार तस्बीह बयान कर रही होती थी, ये तस्बीह करती रहती थी। सो ये हर वक्त जिक्र कर रही होती थी, करती रहती थी। तो नजमा हर वक्त जिक्र करती रहती थी। सो लुक एट हियर, नजमा was used to glorify all the time। हमने क्यों used to यूज किया इस जुमले में? क्योंकि वहां उर्दू में हमने करती रहती थी, करती रहती थी, अंडरस्टैंड। ऐसे अल्फाज जब हम सुने तो डायरेक्ट हमने यूज टू इंग्लिश में यूज करना होगा। सो लुक एट हियर, वी वर यूज्ड टू स्टडी इन द ग्रुप्स। हम जब कॉलेज में थे ना, हम जब पढ़ा करते थे, एट द टाइम वी वर स्टूडेंट्स इन द पास्ट, हम ग्रुप्स में पढ़ा करते थे। सो वी वर यूज्ड टू स्टडी इन द ग्रुप्स, हम ग्रुप्स में मुतालिया किया करते थे या करते रहते थे। ऐसे अल्फाज के लिए हमने यूज टू यूज करना है। You are used to walk in the morning। लेकिन पिछले जमाने में तो आप, माजी में तो आप, माजी में तो आप सुबह को वॉक के लिए निकला करते थे, माजी में तो आप सुबह को वॉक किया करते थे। अल्फाज को देखिएगा, वो सुबह को या तुम या आप सुबह को वॉक किया करते थे। आदत सी हो गई थी आपकी आदत थी कि आप सुबह को वॉक किया करते थे, तो करते रहते थे, आप सुबह को वॉक करते रहते थे। ऐसे अल्फाज के लिए हमने यूज टू करते रहते थे, तो यूज्ड टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
they were used to sing the national anthem. वो आमूमन नेशनल एंथम को गाया करते थे। कहते हैं they were used to sing the national anthem. अंडरस्टैंड, माजी की बात हो रही। सो डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसी तरीके से हमने used to को यूज करना है। जब हम used to को यूज करेंगे तो साथ में past form of the verb इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम past की जिक्र करते हैं तो was verb, और अगर हम प्रेजेंट की जिक्र प्रेजेंट में आदत को बयान करने जा रहे हैं तो एट दैट टाइम हमने is mr को यूज करना होगा। is mr के बाद used to और उसके बाद फर्स्ट ऑफ द वर्ब, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी तरीके से अब आपने प्रैक्टिस करना है, आप जाके प्रैक्टिस कर दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप खूब प्रैक्टिस करें इस पे और एक दूसरे के साथ बोले, आप बोलते जाओ, एक दूसरे के साथ बात करते जाओ। देखो ना, आपने से कहो मम आई वाज यूज्ड टू क्राई व्हेन आई वाज अ बेबी। जब मैं बेबी था तो मैं चीखता रहता था, समझ रहे हो। या माँ आपसे कहती है when you were a baby you were used to cry all the time, हर वक्त चीखते रहते थे। इसी तरह ये बोली, देखिए ना, हम अपनी जिंदगी में ये चीजें मेंशन कर रहे होते हैं, अपनी बातों में, अपने तज़किरों में, अपनी कन्वर्सेशन में, अपने टॉक्स में एक दूसरे के साथ उन्होंने ऐसा बोलते रहते हैं। तो वीडियो लंबी होती जा रही है। बहरहाल मैं तो चाहता था कि इस पे प्रैक्टिस आपके साथ मैं भी करूं, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस कर दीजिएगा अपने भाई बहन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने घर के अफराद के साथ और अपने दोस्तों के साथ। इसी चीज पे प्रैक्टिस करें कि वो ऐसा करता रहता था, हम ऐसा करते रहते थे, हम खेला करते रहते थे और हम ऐसा करते रहते हैं, वो ऐसा करता रहता है और वो आता रहता है, हम जाते रहते हैं वगैरह वगैरह, ते रहते थे वगैरह। ये चीजें अगर आप यूज करेंगे तो आपने यूज टू को यूज करना होगा। इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना कुछ था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई हो। अगर पसंद आ गई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट प्रोफेशनल एजुकेटर को शेयर भी नहीं किया है और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो एक शेयर तो एक क्लिक तो कर दे शेयर पे, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच जाए। और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई और खूबसूरत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।